युवक पर चाकू और रॉड से हुआ हमला, सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। बोकारो के बालीडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत एक युवक पर 4 से 5 लोगों ने चाकू और रॉड से हमला कर उसे घायल कर दिया। घायल का इलाज बोकारो सदर अस्पताल में चल रहा है। मामला रविवार की बताई जा रही है, जहां युवक विनीत राज सिंह बालीडीह के बियाडा क्षेत्र अंतर्गत HPCL में ट्रांसपोर्टिंग का काम कर रहा था। उसी वक्त उनको धमकी भरा फोन आया और उसके तुरंत बाद ही 4 से 5 लोग वहां आ पहुंचे और उस पर ताबड़तोड़ चाकू और लोहे के रॉड से वार कर उसे घायल कर दिया। लहूलुहान विनीत को लोगों ने तुरंत उसे सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां बोकारो सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। विनीत के सर पर गहरी चोटें आई है और चाकू के वार से बचने के दौरान रोकने में उनकी 3 अंगुलियां बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। घायल विनीत और उसके भाई सुमित ने बताया कि होली के समय से ही विवाद चल रहा था। गोड़ा बालीडीह नीचे टोला में एक ही मोहल्ला में रहने वाले हमारे पड़ोसी की बच्ची को बाइक से टक्कर लग गई थी, जिसके कारण बच्ची को चोट लगी थी। इसके बाद बच्ची के घरवाले और प्रबुद्ध लोगों के बीच सामाजिक बैठक कर बच्ची के इलाज और मुआवजा के रूप में 1.5 लाख रुपए बच्ची के परिवार को देने की बात तय हुई। इसके बाद 1.5 लाख रुपए दे दिए गए। इसके बाद भी जान से मारने की धमकी फोन से मिलती रह रही थी और रविवार को इसको लेकर जानलेवा हमला किया गया, जिसकी शिकायत बालीडीह थाना में लिखित रूप से दे दी गई है। विनीत राज सिंह, मेरे साथ ये घटना हुआ था कि हम HPCL में अपना ट्रांसपोर्ट का गाड़ी छोड़ने गए थे। उस टाइम मेरे को रितेश सिंह ने कॉल किया और मेरे को धमकी दिया कि कहाँ है, तुमको जान से मार देंगे। तो मैं बोला कि HPCL में ही मैं खड़ा हूँ। तो वो लोग बोले ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आते ही वक्त मैं बिल्टी काट के यही ड्राइवर को अपना पेमेंट दे के मैं बैठा था। पीछे से आके उन्होंने 1 रोड पहले वार किया इस जगह पे। उसके बाद मेरे को पटक दिए, लात हाथ पकड़ के फिर मारने लगे। जब मैंने फिर वहाँ से छुड़ाया तो उसके बाद वो लोग चाकू से वार किए। उसके बाद चाकू जब मैंने पकड़ लिया अपने हाथ पे, ये दोनों उंगली में मेरा चोट लगा है। और जब चाकू पकड़ लिया हाथ में तो फिर मेरे को मेरे सर में आगे फिर रॉड से आगे के पोर्शन पे मारा। आगे के पोर्शन में मारने के बाद फिर मैंने बोला कि भाई बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्या बात है बताओ पहले। तो ये लोग कुछ नहीं बताए। फिर एक रॉड मारे जो यहाँ पे फटा। उसके बाद जब देखे कि पूरा खून से मेरा शर्ट भी भर गया, पूरा शरीर भर गया, तब फिर मेरे को वो लोग वहाँ से फरार हो गए। उसके बाद फिर वहाँ से अगल बगल के ही आदमी मिल के फिर हमको थाना ले गए। थाना से FIR हुआ। FIR हो के फिर मैं जाना मोड़ सदर गया। सदर में वहाँ चेकअप हुआ। उसके बाद वहाँ पे तो बोले कि वहाँ कुछ अभी सुनवाई नहीं हो पाएगा, सो डायरेक्ट आपको रेफ़र कर रहे हैं चास सदर में। वो लोग थे, पहला था समरजीत सिंह, दूसरा था मंजीत सिंह, तीसरा था पृथ्वीराज सिंह, चौथा था आर्यन सिंह, 5वां था रितेश सिंह। ये बात का विवाद नहीं था, लेकिन ये 25 तारीख को होली के टाइम पे मेरे से एक दुर्घटना घट चुकी थी कि मैं बाइक से पार हो रहा था। उसकी बच्ची दौड़ के निकली तो मेरे पैर में टच होकर उनको चोट लग गया। तो उस टाइम वो लोग ने बोला कि आपको जान से मार देंगे। तो फिर उसके बाद 2 दिन बाद बोल रहे हैं कि आपको जितना खर्च लगेगा वो खर्च आपको देना पड़ेगा। तो हम लोगों ने पूरा गांव समाज, हमारा OP थाना सब मिल के हम लोग का वहाँ पे कंप्रोमाइज़ हुआ। जो भी पैसा खर्च होगा विनीत राज सिंह उसमें पेमेंट करेगा। हम लोग ने सब चीज़ में रायनामा पे, वहाँ पे सब चीज़ रायनामा हुआ पे। उसके बाद ये लोग फिर वहाँ पे हम लोग का सब कुछ क्लियर हो चुका है। कब उस दिन संडे के दिन रात को अचानक आके मेरे पे हमला कर रहे। पैसा, हाँ, पूरा पैसा 1.5 लाख रुपये हम लोग दे चुके हैं। उसके बाद वो लोग आके फिर ये उसमें से इनको मारने का, जान से मारने का प्लानिंग बहुत पहले से किया हुआ था। लेकिन उस समय ही हम लोगों ने पुलिस थाना, मुखिया, सरपंच सबसे बातचीत करके वहाँ पे जो उनके बच्ची के साथ जो हादसा हुआ था, जो मेरे भाई ने बताया, उस हादसा को हम लोगों ने उसको कंप्रोमाइज़ करवाया कि जो भाई जो भी हुआ हो, अगर गलती से हो गया हो, बच्ची आपकी दौड़ गई हो, चाहे जो भी हो, उसका मुआवजा सारा हम भरने के लिए तैयार हैं। तो उन लोगों ने भरने के लिए बोला कि जो पहले 20 लाख बोला था, हम लोगों ने बोला उतना तो हम नहीं सकेंगे, हम 1 लाख देंगे। उन्होंने बोला ठीक है, और 50,000 रुपये जो लगेगा एक्स्ट्रा वो आपको देना पड़ेगा। फिर हम लोगों ने 1.5 लाख रुपया लिखवाया और वो थाना, मुखिया, 10 गवाही के सामने लिखवाया, सब कुछ करवाया, सब वो तैयार हो गए। वो निश्चिंत रहे 3 महीना। जब आज हमने पूरा पैसा कंप्लीट करके उनको दे दिया, और बाकायदा ये हुआ है कि मैंने मुखिया के सामने उनको सारा पैसा दिया है, पूरी 1.5 लाख रुपया। जब दे दिया उनको, तब उन्होंने बोला कि जो आप तो क्लियर हो गया पैसा, अब हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। हम लोगों ने बोला ठीक है चलिए, अब कोई बात नहीं, आप हमसे बात कीजिएगा ना हमसे।
लेकिन उनके दरवाजे मोहल्ले से पार होने से वो गाली गलौज रोक देना कि इधर से नहीं आना है, इधर से नहीं जाना है, तो जिसकी वजह से मेरा भाई रात को अपना बिल्टी काटने के लिए जा रहा था, तो जिसकी वजह से इसको रोका गया। तो इसने बोला कि ठीक है, मेरा गाड़ी है, मेरे पिताजी का है, तो टैक्स भरते तो रोड में हम चल सकते हैं। तो बाकायदा जो भी आपके साथ मेरा दुश्मनी था वो हमने ख़त्म कर दिया, आपको सब कुछ क्षमा भी मैंने मांगा है, वो मुआवजा देने का मतलब है मेरा क्षमा है, तो आप हमें माफ़ कर दिए हैं, तो ही हम शांति से आना जाना कर रहे हैं। तो इतने में ये अपना बिल्टी काटने के लिए चले गया अपना ट्रक का। उस दौरान पे फिर इससे फ़ोन किया गया, उन्हीं के घर के एक लड़के ने, जो बच्ची के चाचा हैं, उन्होंने फ़ोन किया। ऐसे इनको 1 मिनट 29 सेकंड के लिए पूरा धमकाया डराया। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, हम HPCL में ही हैं, अगर आपको कुछ करना है तो आ जाइए, अगर मारना है तो जान से मारना है तो आ जाइए, डेली छिप के रहने से क्या फ़ायदा। इसने सोचा कि जो उन्होंने ऐसे ही सिर्फ गुस्से में आके, तावेश में आके बोला है, और ये वहीं पे रुक गए और ये अपना बिल्टी अपना जो काम है अपना करने लगे। उतने देर में तो मार चालू हो गया और इनका मार उर हो गया। उतने में मेरे से फ़ोन बात करते फ़ोन कट गया, और उस समय हम कहीं बाहर थे, जब आए तब देखे कि यह क्षतिग्रस्त पूरा तरीके से। थाना में हम FIR दे दिए हैं, थाना में सब कुछ दे दिए हैं। वो थाना का लिस्ट भी हम रखे हुए हैं कि जो FIR किया हुआ है, FIR भी हो चुका है। FIR नंबर अभी 166 है।